Good morning, everyone. Today we are going to start the new chapter from your grammar book, which is Subject Verb Agreement, lesson number 15. So let's just understand first of all what is the meaning of subject verb agreement. It means that the verb should be used according to the subject. कि हमें जब भी हम कोई sentence frame करते हैं, we need to write the verb which suits the subject, जो हमारे subject के साथ match करे as per the rules of grammar. So let's understand that in English language हमारे तीन तरह के persons होते हैं. First person, second person and the third person, right? First person means the one who speaks. जो इंसान बोलता है, who is the speaker, that is known as the first person. So right now I am the first person because I am speaking something. सेकेंड पर्सन इज द वन हु लिसन्स. आप इसके ऊपर इमेज भी देख सकते हो. देर इज एन ईयर. दैट मीन्स सेकेंड पर्सन इज द वन हु लिसन्स टू the first person. So right now I am the first person as I'm speaking. You are the second person because you all are listening to me. And who is the third person? Third person वो है जिसके बारे में बात की जाती है. Right? मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और आप सेकंड हो. आई एम टॉकिंग टू यू, राइट. बट यहाँ बैठ के अगर मैं आपको बताऊँ अबाउट ताजमहल, मैं आपको ताजमहल के बारे में कुछ बताऊँ, और मे बी आई टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी. सो जिनकी बात फर्स्ट और सेकंड पर्सन मिलके करते हैं, जिस टॉपिक के बारे में, जिस इंसान के बारे में बात की जाती है बाय फर्स्ट एंड द सेकंड पर्सन, that is called the third person. Okay, so let's understand then कि subjects हमारे हैं singular and plural. Okay, so singular भी हो सकते हैं, plural भी हो सकते हैं. So let's understand. Singular first person means I. Singular means one, plural means ज़्यादा. Okay, so singular first person means I. जब मैं अपनी बात करूँ तो plural क्या होगा? We हो जाएगा. सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, और अगर मैं अकेली नहीं, मेरे साथ कुछ और भी टीचर्स आपके साथ बात करें, देन हम क्या बन जाएंगे? वी. फिर हम वी यूज़ करेंगे. अभी मैं कह रही हूँ कि आई एम टॉकिंग टू यू, बट मेरी जगह अगर और भी टीचर्स हों, देन व्हाट वुड आई से? वी आर टॉकिंग टू यू, राइट. सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज आई एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल इज वी. नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन सिंगुलर इज यू. जब मैं आप में से किसी एक स्टूडेंट के साथ बात करूँगी तो मैं बोलूँगी यू, और जब मैं आप सभी के साथ बात करूँगी प्लूरल हो जाएगा. तो प्लूरल में भी मैं क्या बोलूँगी? दैट यू ऑल आर वेरी नाइस स्टूडेंट्स. आप सभी लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हो. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सेकेंड पर्सन सिंगुलर इज ऑल्सो यू एंड सेकेंड पर्सन प्लूरल इज ऑल्सो यू. जब मैं एक से बात करूँगी तो मैं यू बोलूँगी, आप सभी से बात करूँगी तो मैं क्या बोलूँगी? यू ऑल. यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, राइट. सो सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल इज यू, दैट इज सेम. थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स जब हम यहाँ पर बैठे बैठे किसी एक पर्सन की बात करेंगे. ओके, अगर पर्सन होगा तो ही और शी हम कह सकते हैं, राइट. ही शी कह सकते हैं, किसी का नेम भी ले सकते हैं, राइट. सो ही शी और समबडीज नेम वी कैन टेक. एंड अगर वो कोई चीज़ होगी तो इफ़ आई टॉक अबाउट द मून, इफ़ आई टॉक अबाउट अ टेबल, इफ़ आई टॉक अबाउट अ ट्रेन, सो उसके लिए तो मैं इट यूज़ करूँगी ना. ओके, जिस चीज़ का कोई मेल फीमेल हम जेंडर नहीं बता सकते, फॉर दैट वी नीड टू यूज़ it. So third person singular is he, she, it और somebody's name, किसी का नेम भी हो सकता है. And third person plural is they. जब हम यहाँ बैठे बैठे ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो it would be they. For example, they are very nice people. वो बहुत अच्छे लोग हैं. They are running in the ground right now. वो अभी ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं. तो मैं आपसे बता रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन हो, और बात कर रहे हैं हम उन लोगों की जो ग्राउंड में रनिंग कर रहे हैं. सो आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकंड पर्सन, और जो रनिंग कर रहे हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है, दे आर द थर्ड पर्सन, राइट. Now next is the usage of is, am, are, was and were. So how do we need to use is, am, are, was, were? Now you know that in English language we have three
subjects, three kind of subjects: first person, second person, and the third person, right? Singular हमने बताया that first person singular is I, second person singular is you, and third person singular can be he, she, or it, right? So when we talk about present tense, जब हम present tense की बात करेंगे तो हम I के साथ क्या यूज़ करेंगे? If I want to say कि मैं डॉक्टर हूँ, I am a doctor. If I want to say कि मैं खाना खा रही हूँ, I am having my food or I'm eating my food, right? So with you we have, with I we have to use am. I के साथ हम am यूज़ करते हैं in present tense. Talking about you, in the present tense we use are with you. You के साथ हम are यूज़ करते हैं. For example, you are my best friend. Okay, why are you not eating the food? आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? Right? So with you we use are. Next is he, she, or it. He is my best friend. She is my best friend. It is a very nice movie. ये बहुत ही अच्छी movie है. So in the present tense with I we use am. You के साथ use करते हैं are, and he is, she is, it is. What about past tense? And in the past tense we say I was, you were, he was, she was, it was, right? Moving forward, now let's talk about the plurals. So first person plural is we, hum sab. Second person plural is you, and third person plural is they. Now you already know, I've told you before just now, that second person singular and plural are same. That is, you के साथ हम हमेशा are या were ही use करते हैं. Okay, so in the present tense, what do we use with we are, then you are, they are. क्योंकि ये सब ज़्यादा हैं, जो भी ज़्यादा होते हैं, प्लूरल्स होते हैं, with them we use are. और you चाहे सिंगुलर हो चाहे हो प्लूरल, चाहे आप एक की बात करो या ज़्यादा की, you चेंज नहीं होता. you के साथ हम are ही यूज़ करेंगे in the present tense. Then is past tense, we use we were, you were, they were. Okay, so plurals are very easy because present tense में हम सभी के साथ are use कर देंगे, and in the past tense सभी के साथ हम were use कर देंगे, right? So you can see are and were, they are same for the plurals in present tense and in the past tense, right? Moving on, I have an exercise for you. So you have to use is, am, are, was, or were in these sentences. So let's begin. Reema dash a doctor. Reema एक doctor है. So what shall we use? Reema is a doctor. Why dash you absent last Monday? आप last Monday को absent क्यों थे? So we discussed just right now that you के साथ हम either we can use are or were. If it is present tense then we need to use are. If it is past tense then we have to use were. So यहाँ mention है last Monday. That means ये sentence past tense में लिखा गया है. So what shall we use? We have to use were. Why were you absent last Monday? Next is the girl in blue dress dash my sister. वो जो गर्ल ब्लू ड्रेस में है वो मेरी सिस्टर है. सो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सिस्टर कौन है? द गर्ल, राइट? सो द गर्ल इज द सब्जेक्ट, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो आंसर विल बी इज. अब आप पूछोगे कि मैम कैसे पता चल रहा है कि प्रेजेंट में है या पास्ट में? जब तक बेटा मेंशन ना किया जाए, जब तक आपको लिखा ना जाए येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट मंडे, राइट, तो आपको यही सोचना है कि ये प्रेजेंट टेंस ही है, राइट? Next one is that I dash busy yesterday. Now yesterday has been written here. Yesterday means पुरानी बात. So I के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? is और was. So yesterday है, पुरानी बात है, तो we have to use was. I was busy yesterday. I dash going to the market. So कहीं mention नहीं है कि पुराने टाइम की बात की जा रही है. So we will assume कि ये present tense में ही है. So I dash going to the market. I am going to the market. He dash not in the room right now. Right now means अभी की बात हो रही है. So that means he के साथ क्या use किया जा सकता है? Is or was. Okay, so he is not in the room right now क्योंकि right now present की बात है.
यू डैश माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, सो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। कहीं नहीं लिखा है कि पास्ट की बात की है या येस्टरडे की बात की है, लास्ट ईयर की बात की है, सो वी हैव टू अज्यूम कि ये बिलोंग करता है प्रेजेंट टेंस को। नंबर 8, दे डैश सिंगिंग लाउडली इन द लास्ट पार्टी। लास्ट पार्टी मीन्स पुरानी बात, ओके। सो विद दे वी कैन यूज ईदर आर और वर। प्रेजेंट है तो आर, पास्ट है तो वर। सो दे वर सिंगिंग लाउडली इन द लास्ट पार्टी, क्योंकि ये पास्ट की बात है, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव द यूजेज ऑफ हैज, हैव एंड एस with the verb. So again, first person, second person, and third person. So let's talk about the singulars first of all. First person singular is I, second person singular is you, and third person singular is he, she, or it. So you need to remember this fact that with I we use have, with you we use have, and with he, she, and it we use has, right? So I have, you have, he has, she has, it has, okay? With plurals, प्लूरल्स में फर्स्ट पर्सन इज वी, सेकेंड पर्सन इज यू अगेन, क्योंकि सिंगुलर सेकेंड पर्सन इज ऑल्सो यू एंड प्लूरल सेकेंड पर्सन इज ऑल्सो यू, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल इज दे. So with we use have, with you we have to use have again, and with they we use have, right? So we have, you have, they have. Now if you can notice one thing, देर इज़ ओनली वन प्लेस जहाँ पर हम हैज़ यूज़ कर रहे हैं, राइट? बाकी सभी के साथ हम हैव यूज़ कर रहे हैं. सो यूजेज ऑफ हैव एंड हैज़ इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल. यू जस्ट हैव टू यूज़ हैज़ विद ही, शी और इट. ओके, आपको सिर्फ ही, शी और इट के साथ हैज़ यूज़ करना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट मीन्स कि जब आप एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, इट कैन बी समबडीज नेम, राइट, लाइक रोहन, राइट? सो बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम हैव यूज़ करेंगे, दैट इज़ आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, राइट? बट विद ही, शी एंड इट वी हैव टू यूज़ हैज़, हमें हैज़ यूज़ करना है. एंड वन मोर थिंग यू हैव टू टेक केयर इज़, आप यहाँ से एक और चीज़ भी लर्न कर सकते हो कि जिस सब्जेक्ट के साथ यू यूज़ हैज़, लाइक ही, शी, इट और समबडीज नेम, वहाँ पर बेटा जस्ट टू रिमेंबर दिस थिंग, सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हमने किया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट के साथ इधर यू कैन यूज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और यू हैव टू यूज़ एस और ई एस विद द वर्ब, राइट? तो जहाँ पर जिस प्लेस पे आप जिन सब्जेक्ट्स के साथ आप हैज़ यूज़ कर रहे हो, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, ये वही सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आप इधर आप वर्ब के साथ जो है एस यूज़ करते हो और ई एस यूज़ करते हो. Okay, we shall continue about this further also. Now let's take an exercise which has the usage of has and have. So you have to first of all recognize that किस सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है in the sentences, and accordingly you need to use has and have. So just remember that that rule, that where do we have to use has and have, that is I have, you have, we have, they have, many have, he has, she has, it has, one has. Okay, I have, you have, we have, they have, many have, he has, she has, it has, one has. अगर आप इसको learn कर लोगे, it will be easier for you to do such kind of sentences. So my relatives dash big cars. सब्जेक्ट इसमें क्या है? रिलेटिव्स. दैट मीन्स ज़्यादा, ज़्यादा की बात की है, प्लूरल है, तो हमने हैव यूज़ करना है. माई रिलेटिव्स हैव बिग कार्स. नेक्स्ट इज वाई डैश शी नॉट डन हर वर्क. उसने अपना काम क्यों नहीं किया है? सो वी आर टॉकिंग अबाउट शी, हम शी की बात कर रहे हैं. शी इज सिंगुलर, सो यू नो दैट विद शी वी यूज हैज़. ओके, वाई हैज़ शी नॉट डन हर वर्क. Next is we dash a meeting at 10 a.m. So we is the subject here. We means ज़्यादा है, तो what do we need to use? We have, right? Fourth, how many tires dash a bus? Now it might be a bit confusing for you because you need to understand कि इसमें subject क्या है, बात किसकी हो रही है आखिर, टायर्स की या बस की. ओके, सो इसको थोड़ा सा आप हिंदी में बोल के देखिए. एक बस के कितने टायर्स होते हैं? ओके, सो एक बस के कितने टायर्स होते हैं? किसके कितने टायर्स होते हैं? एक बस के. सो बस इज द मेन सब्जेक्ट हियर. सो क्योंकि बस इज अलोन, इट इज ओनली वन सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट मीन्स वी नीड टू यूज हैज़. हाउ मेनी टायर्स हैज़ अ बस?
Okay, so you have to be very clever while you identify the subject. Number 5, dash you any magazines at your home? क्या आपके पास आपके घर पे कोई मैगजीन है? राइट, सो मेन सब्जेक्ट इज यू, क्या आपके पास, यू. So with you we use have you any magazines at your home? Number 6, these children dash no siblings. Children means ज़्यादा बच्चे, इन बच्चों के कोई भी siblings नहीं हैं. किसके कोई भी siblings नहीं हैं? इन बच्चों के. So children is plural, so we have to use have. Number 7, every shop in this market has one restroom. इस मार्केट की हर शॉप में एक रेस्ट रूम है. राइट, सो एवरी शॉप इन दिस मार्केट, हर शॉप, हर एक शॉप, दैट मीन्स वी नीड टू यूज हैज़. every shop in this market has one restroom. Right, मूविंग अहेड, देयर इज़ वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें आपको एस और ई एस की यूसेज करनी आनी चाहिए अलॉन्ग द वर्ब्स के साथ कैसे एस और ई एस हमने यूज़ करना है. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट टेल यू अगेन व्हाट इज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन दैट इज़ डन रेगुलरली और एवरी डे. ऐसा एक टेंस जिसको हम तब यूज़ करते हैं व्हेन वी आर टेलिंग समथिंग अबाउट द रूटीन वर्क, where we have to tell the routine habits of a person, the daily routine of a person, ऐसा काम जो कि रोज़ होता है. okay, for that we use simple present tense. so the hints, आपको जो sentence में hints मिल सकते हैं जिनसे पता चल जाएगा that this sentence has been written in simple present tense. the hints are usually, generally, sometimes, always, every day. तो ये सब hints आपको मिल सकते हैं sentence में. right, यूजली, ओके, यूजली मीन्स तकरीबन ऐसा ही होता है, जनरली ऐसा ही होता है, समटाइम्स कभी कभी, ऑलवेज हमेशा, एवरी डे हर दिन. सो फ्रॉम दीज वर्ड्स यू कैन आइडेंटिफाई दैट कि जो सेंटेंस है वो रूटीन की बात कर रहा है. सो हाउ डू वी नीड टू यूज़ एस और ई एस विद द वर्ब? जब हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन है, सिंगुलर, नाउ यू नो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज आई, सेकेंड पर्सन सिंगुलर इज यू एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर इज ही, शी एंड इट. तो when we are using the verb, let's suppose it's go, so I go, you go, he, she or it goes. right, तो जब हम simple present tense में कुछ लिख रहे हैं with he, she and it, that is third person singular, he, she and is it, with this we need to use es, s और es with the verb. that is why यहाँ पर go से goes हो गया. okay, so I go, you go, he goes, she goes, it goes. Next we have plurals. so we go, you go and they go. so again you can identify, सभी के साथ हम go use कर रहे हैं. I'm talking about simple present tense only, that सभी के साथ with all the subjects we use go, but with he, she and it देखो हम goes use कर रहे हैं. तो सिर्फ एक ही जगह है थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट जहाँ पर हम वर्ब के साथ एस और ई एस यूज़ करते हैं इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. एंड दैट हैज़ ऑलरेडी बिन डिस्कस्ड विद यू कि ये ही, शी, इट सिंपल प्रेजेंट में वही सब्जेक्ट्स हैं, ये वही प्लेस है वेयर वी यूज्ड हैज़ ऑल्सो, जहाँ पर हैज़ भी यूज़ हुआ था वहीं पर हम वर्ब के साथ एस ई एस भी यूज़ कर रहे हैं. ओके, सो यू कैन सी ही, शी और इट का जो वर्ब होता है उसके साथ with that we use s or es. right, so now let's have a bit more information about this. so the rule of simple present tense is subject plus verb. now the verb can be in its original form, that is verb, first form of the verb, and otherwise we can use s or es also with the verb if the subject is he, she or it, and then we have object. okay, subject plus verb, verb v1 हो सकता है, that is first form of the verb, और हम verb के साथ s e s भी यूज़ कर सकते हैं अगर subject he, she, it या किसी का name है तो, and then we have his object. so I, you, we, they, और यहाँ पर बहुत सारे कुछ नेम हैं, रामू, सरिता एंड विनीता. ओके, सो इनके साथ हम क्या यूज़ करने वाले हैं? गो. आई गो, यू गो, वी गो, दे गो, रामू, सरिता एंड विनीता गो. ये सब इकट्ठे हैं, रामू, सरिता एंड विनीता. अब ये 3 लोग हो गए. ओके, सो इनके साथ हम गो यूज़ करेंगे. राइट,
On the contrary, we have he, she, it, अभय, कमला. अब ये सब अलग अलग लोग हैं, राइट. ही, शी, इट, अभय और कमला. जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर में है, ओके, अभय अलोन है, कमला अलोन है, देन वी नीड टू यूज वर्ब विद एस और ई एस. सो हमने यहाँ पर गो के साथ ई एस यूज कर दिया. सो आंसर विल बी ही गोज, शी गोज, इट गोज, अभय गोज, कमला गोज. ओके, गो हमने कब यूज किया? आई, यू, वी, दे के साथ. और जब कुछ लोग इकट्ठे हों, प्लूरल में हो, रामू, सरिता एंड विनीता गो, एक साथ जाते हैं. ओके, जब अकेले हैं, he, she, it, then he goes, she goes, it goes, Abhay goes, Kamla goes. Okay, so this is the way you have to remember these things. Let's take up an exercise. Simple present tense में Mary dances every day. So you can understand Mary is singular. Okay, Mary singular है, एक person है, इसलिए dance के साथ हमने es लगाया. Okay, Tom usually wakes up every day about 6 o'clock. Tom हर दिन तकरीबन 6 बजे उठता है, राइट. सो इसीलिए हमने वेक के साथ वेक के साथ एस यूज़ किया है, राइट. नाउ यू कैन सी टॉम इज ऑल्सो सिंगुलर. So now in the next sentence you can see bats generally fly at night. So which is the subject? Bats is the subject और bats means ज़्यादा, plural है. That is why हमारे verb के साथ कोई हमने ses यूज़ नहीं किया. Simply we wrote the first form of the verb, that is fly. So just remember that simple present is used to explain the routine work of a person, the general habits, ऐसा कोई काम जो कि रोज़ किया जाता है. The rule of simple present tense is that we need to use the first form of the verb with all the subjects, लेकिन with the third person singular, that is he, she or it, or there is one single person, उनके साथ हम he, she, it use करते हैं, right. And one more thing is that ये वही subjects हैं he, she, it simple present tense में जिनके साथ हम has भी use करते हैं. So that is all from my side for today. I have shared the exercises which you have to solve in your book. So please do it very carefully. In case you face any doubt, just let me know. I'll be happy to take your queries. Thank you so much for your time.